करने वाले शख्स के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवामी मैंडेट के बरक्स एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट इम्पोज की है। फॉर्म 47 का फ्रॉड करके और इस फ्रॉड को काजी फायज ईसा ने अपने कैरेक्टर के ऐन मुताबिक फ्रॉड्स को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो उन्होंने इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया और अदालत में हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की पिटीशंस को जानबूझ कर नहीं लगाया गया। हमारे लोगों को परसों 350 के करीब हमारे कारकुनान की बेल हुई है, उनको रात को मुख्तलिफ थानों में शिफ्ट किया गया, जेल से निकाल के अटक से और जेलम से, और उनको मज़ीद केसेस में उलझा दिया गया। तो एक मुसलसल मश्क जारी है, मश्क सितम जारी है। एक स्टेट टेररिज्म, रियासती दहशतगर्दी का निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और उनके कारकुनान मुसलसल निशाने पे हैं। हमारे बुनियादी शहरी हकूक मुअत्तल हैं, मुल्क में आइन मुअत्तल है। आज इमरान खान साहब ने दोबारा अपोजिशन जमातों को नेशनल एजेंडा पे आने की दावत दी है और अपनी टीम को कहा है कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए और मुल्क में जमहूरियत की बहाली, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सियासी जो कुव्वतें हैं उनको मुतजमा किया जाए और इस पॉइंट पे किया जाए कि वो मुल्क में आइन की बहाली हो, जमहूरियत की बहाली हो और आज़ाद अदलिया की बहाली हो, आज़ाद मीडिया की बहाली। हम इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात में गए, जिसमें खान साहब के मुकदमात, उनकी रिहाई मतमय नज़र नहीं थी। हमें ये तासुर दिया जा रहा है कि हमने मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं। हमने मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं किए हैं, हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं। हमारी दीगर सियासी जमातों के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी। पीका लॉ और अदालत में 26वीं तरमीम के बाद होने वाले पै दर पे वाक़यात पे इमरान खान साहब ने तशवीश का इजहार किया और सहाफ़ती बरादरी के शाना बशाना खड़ा होने का अंदिया दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को, इंसाफ लॉयर फेडरेशन को यह हिदायत की है कि जो भी पीका लॉ में कोई जर्नलिस्ट या आम शहरी आते हैं तो आप उनकी अदालती मावनत के लिए हर वक्त तैयार रहें और सियासी महाज के ऊपर हम अपने सहाफ़ती तंजीमों के साथ, सहाफ़ती भाइयों के साथ हम आवाज़ हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। पीका लॉ एक काला कानून है जो कि मीडिया को, जो कि पहले ही गैग किया गया है, उसको मज़ीद पाबंदियों का शिकार करने के लिए, स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए, डिफेमेशन लॉज को क्रिमिनलाइज करने के लिए और आप सहाफ़ियों की जो बची खुची आज़ादी है उसको भी कर्टेल करने के लिए लाया गया है। और अफसोस का मुकाम है इसमें हुकूमत में शामिल नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या दूसरी हवारी जमातें हों, क्योंकि वो एक एक सीट की जमातें हैं, मुझे पता नहीं है, काफ लीग हो, ज़िया लीग हो, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, ये सब इनकी जो काविशें हैं ऐसे काले कवानीन पास करने में उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम मुल्क में आइन और कानून की बहाली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद हो। आज़ाद मीडिया सवाल करता है और जमहूरियत में सवाल करने की आज़ादी होती है। इस मुल्क में सियासी इख्तिलाफ का इजहार करना दहशत गर्दी बना दिया गया है। इख्तिलाफ राय बना की आवाज़ निकालना को भी दहशत गर्दी करार दिया गया है। हम तो रखते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम, जिनके हम सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान बतौर रियासत जिन मुआहदों की सिग्नेटरी है, उन पर मुकम्मल अमल किया जाएगा और हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का नोटिस लिया जाएगा और इसमें अदालतें अपना किरदार अदा करेंगी। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर के साथ बिल्कुल यकजहती करते हैं। कोर्ट पैकिंग नहीं होनी चाहिए, बाहर से जजेस ला के इम्पोज नहीं करने चाहिए, उससे
اسلام آباد پنڈی کے لوگوں جو وکلاء ہیں وہ رجسٹ بھی کریں گے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اگر خوش اسلوبی سے طے نہیں ہوا تو اس پہ معاملات خراب ہوں گے۔ آلریڈی عدالتوں کے معاملات 26ویں ترمیم کے بعد دگرگوں ہیں اور نظام عدل تہس نہس ہو چکا ہے، اور اس کو مزید تہس نہس کرنے کی پلاننگ ہے، جو کہ 10 سالہ آمرانہ ایک دور کو طوالت دینے کے لیے سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور یہ بھی لندن پلان کا حصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں اور ہاؤس میں مکمل کیا جائے، سینٹ میں کے پی کی ریپرزنٹیشن مکمل کی جائے، وہاں پہ جان بوجھ کے ان ہاؤسز کو پارلیمنٹ کو نامکمل رکھ کے جو رہے ہیں وہ نہ آئین کے مطابق ہیں، نہ ان کی بنیادی جو ہمارے شہری حقوق ہیں ان کے خلاف ہیں۔ وہ 26ویں ترمیم ہو یا دوسرے قوانین ہو، یہ سارے قوانین جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے ان کمپلینٹ ہاؤسز سے پاس منظور کروائے گئے ہیں، جو کہ افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے، اور جو وہاں پہ دہشت گردی کے مسائل ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاؤسز میں اور اپر ہاؤس میں سینٹ میں ان کی ریپرزنٹیشن کمپلیٹ ہو۔ It is very unfortunate, and I want to draw the international world's attention towards this issue, that in Pakistan intentionally election and a fraud has been played on the electoral process, on the constitution and the law, and the house, and especially the upper house, has been kept unrepresented. From the KP, the Senate elections have been withheld in spite of passing of almost 1 year of the general elections. The reserved seats have not been allocated to Pakistan Tehreek-e-Insaf in spite of the Supreme Court order, which categorically awarded these seats as per the law and the constitution to PTI, and we demand that these seats be allocated elections be held for